नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। पेपर नंबर 6 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मर्डर का पहला परंतुक है, वहां से ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, सॉरी, पहला अपवाद है मर्डर का, उसका एक प्रोविजो होगा, उस प्रोविजो से ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। मुझे नहीं लगता आपको कोई इसमें समस्या आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2, ये लड़की की एज 15 साल है। 375 की एक परिस्थिति होगी जहां 18 साल से कम लड़की की कंसेंट नहीं माना गया है, तो वहां से ये चीज़ कवर होगी। और इसमें साथ में आप 361, 363 भी लगाओ। 375 के साथ, मतलब 375 तो डेफिनेशन है, 376 अफेंस हो गया, इसके साथ आप 363 भी लगाओ। विधिपूर्ण संरक्षणता में से व्यापरण का यह अपराध किया गया है। आंसर नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे यहां से आप 350 और 354 दोनों से मिला के इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 को समझना। यहाँ क्या है, इंटेंशन टू मर्डर है। इंटेंशन है मर्डर करने का, उसके साथ वो प्राणघातक, मतलब प्राणघातक रूप से जख्मी कर रहा है, तो उसने इंटेंशन के साथ ऐसा कार्य किया जो उसकी नॉलेज में मर्डर करने के लिए सफिशिएंट था। तो इंटेंशन प्लस नॉलेज दोनों इसमें आ चुकी है, सम्मिलित हो चुकी है। और उसने उसकी तरफ से उसको मार दिया था, बट वो जिंदा बच गया। उसको तो लगा कि ये मर गया है इस हालत में, और उसको ले जाकर उसने नदी में फेंक दिया। साक्ष्य का विलोपन आएगा क्या? 302 तो हुआ है, अफेंस 302 मर्डर का अफेंस तो हुआ है, क्योंकि हत्या करने का इंटेंशन था और उसने उस इंटेंशन के साथ उस नॉलेज में कार्य किया कि इतना प्राणघातक इसको जख्मी करता हूं कि ये व्यक्ति मर जाए। उसकी तरफ से तो मर गया था, वो ठीक है कि थोड़ी बहुत जान उसमें बच गई, और वो अभी मरा नहीं था, और उसने बाद में नदी में फेंकने के बाद वो मर गया। 302 मर्डर के अलावा क्या साक्ष्य का विलोपन हुआ है क्या? एविडेंस को हटाया छिपाया गया है क्या? वहां आप जब 201 पढ़ोगे तो वहां क्लियरली ये बात लिख रहा है कि अपराधी के अलावा कोई व्यक्ति साक्ष्य का विलोपन करता है, ताकि अपराधी को अपराध से बचा सके, तो उसके लिए 201 साक्ष्य का विलोपन लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 5, 340 की डेफिनेशन में पैक हो जाता है, 342 में उसको कन्विक्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 6, 403 को बताना है, कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी रेप ही है भाई। एक केस और इसमें साथ में रेफर करना है, क्योंकि जो बैरेक्ट लैंग्वेज है वो 15 साल तक ही कवर करती है। और उसके बाद एक केस आया था कॉमन कोच वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यही था क्या, जहाँ 18 वर्ष से शब्द ऐड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी कि 18 से कम की उम्र की लड़की के साथ उसकी सम्मति कंसेंट मायने नहीं रखती है। आप उसको चाहे शादी का वचन दे के कर रहे हो, चाहे अदरवाइज कर रहे हो, आप अगर किसी भी प्रकार से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो ये रेप की कैटेगरी में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 503 और 506 रेफर करोगे, आंसर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है। देखो ये आम जिंदगी में भी आप देखते हो, आमरन अनफन चलते रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर
जरांगे जी है, अनिल जरांगे जी क्या नाम है उनका, वो करते रहते हैं। तो ये कोई ऑफेंस नहीं है कि आप आमरण अनशन में बैठ रहे हो, ये विरोध प्रदर्शन करने का, अपनी मांगे मनवाने का एक मैनर है। और खाने पीने से इनकार भी कर रहा है, तो ये डायरेक्ट आप इसको अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं कह सकते। अटेम्प्ट टू मर्डर उसी कंडीशन में जाएगा जब आप खुद को उस कंडीशन में ले गए कि अगर आपने खाना नहीं खाया एक दिन भी तो आप मृत्यु को चले जाओगे। नॉर्मल है, सावन का महीना चल रहा है, लड़कियां लड़के उपवास करते हैं शिव जी का सोमवार का, तो ये खाना नहीं खा रहे हैं, अनशन ही कर रहे हैं हम भगवान से अपनी डिमांड को लेकर कि भगवान हमें पास करा दे, कोई अच्छे वर के लिए, वधु के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है, बट इट्स आल्सो कोल्ड आमरण अनशन। ठीक है, तो ये कोई अफेंस नहीं है। हाँ, अगर ये ग्रीवियस नेचर में चला गया तो 309 में इसको अटेम्प्ट टू मर्डर में ले जा सकते, सॉरी अटेम्प्ट टू सुसाइड में ले जा सकते हो 309 में। बाकी सिंपली कोई अफेंस नहीं है जब तक कि इसका नेचर इतना ग्रीवियस नहीं होगा कि अगले 24 घंटे में इसने खाना नहीं खाया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। 10 में एक डिफरेंस वाला है 339 एंड 340 में। 339 में एक दिशा में जाने से रोकना, 340 में चारों तरफ से पैक कर दो, कहीं भी नहीं जा सके वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 405 से लेकर 409 तक को ब्रीफ में, 405 को अच्छे से बाकी ब्रीफ में कर दो, आंसर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वाला चैप्टर 20 के अफेंस की बात कर रहा है, ब्रीफ में इनको सारे अफेंस को बता दो। क्वेश्चन नंबर 13 464, 463, 465 ये लिखोगे, इतने में काम आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में 441 से लेकर 446 तक, और इसके टाइप ऑफ पनिश और बता देना। 446 वाले ऑफेंस के कितने टाइप के पनिशमेंट है, ठीक है ना, डेथ वाला है, इम्प्रिजनमेंट वाला है, सिंपल है, वो जो भी आपको प्रॉपर सेक्शन में जाके केवल एक एक लाइन की इसमें इतना इतना पनिशमेंट की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 319, 320, 322, 325 चारों सेक्शंस को रेफर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 359 से 361, 363 और 363A चारों को ब्रीफ में बता दो। क्वेश्चन नंबर 17 304 बी पे है, के फ्लोज साथ में रेफर कर सकते हो क्योंकि के फ्लोज से रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए कहा है। केस में एक तो वेंकटेश्वर राव वर्सेज कर्नाटक या आंध्र प्रदेश का केस होगा, ये देख लेना। एक आप माया देवी हरियाणा का केस लिख दो, माया देवी हरियाणा का। सब में यही बताया, देखो माया देवी के मामले में क्या बताया था कि 6 महीने पहले क्रूरता की थी, 6 महीने पहले दहेज की मांग के लिए क्रूरता की थी और 6 महीने बाद मृत्यु है, तो मृत्यु के कुछ पूर्व वाले शब्द को डिफाइन किया लगभग सभी केसों में। माया देवी हरियाणा का। हीरालाल दिल्ली प्रशासन का केस है, एक हीरालाल वर्सेज दिल्ली प्रशासन। हेमचंद वर्सेज हरियाणा। देखो सबसे ज़्यादा हरियाणा में ही दहेज का
मांग होती है। पंजाब हरियाणा ज़्यादा डेवलप है और ये दहेज में मांगते भी छोटी मोटी गाड़ी नहीं, रेंज रोवर से कम बात ही नहीं करते ये लोग। गुरुवचन वर्सेस सतपाल सिंह का भी एक केस होगा जो 113B की प्रिजम्पशन पर है, सतपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, 2018 में क्या क्या संशोधन हुआ है रेप ऑफेंसेज में? तो 376 में भी चेंज हुआ था, सजा बदली थी, 7 से जो आजीवन कारावास थी उसको 10 से आजीवन कारावास किया था और उसमें 20 वाला भी ऐड किया था। 376A, AB, DA, DB, 376E में भी मृत्युदंड वाला प्रोविजन किया है, ये सारा मेंशन करना है। 19 में 499 और 500, 20 में 300 प्लस 299 और 300 में अंतर करना है। 21, 378, 383 दोनों में अंतर करते हुए 390 लिखना है, जिसमें आपका 21वां आंसर कंप्लीट। 22 में पहले तो 370 लिखना है, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन। दूसरे वाले में 349 और 350 को लिखना है और तीसरे वाले में 415 को लिखना है। 23 वाला ये क्वेश्चन रिपीटेशन है, 299 और 300 का अंतर दोबारा पूछ लिया। फिर दूसरा व्यपरण अपहरण में अंतर। देखो आईपीसी के अंतर याद रखना, और आईपीसी में जो कहीं स्पष्टीकरण में परिभाषा दे रखी है, जैसे भीख मांगना की दे रखी है परिभाषा, कहीं पर भीख मांगना की दे रखी होगी, कहीं पे क्रूरल्टी की दे रखी होगी, क्रूरता की, ऐसी परिभाषाएं बहुत पूछी जाती है। लूट और डकैती में अंतर, तो अंतर और परिभाषाएं यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आईपीसी के पर्पज से, तो लगभग सारी चीज़ें देख जाना। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन में मुझे नहीं इसके अलावा कोई दिक्कत लगती होगी आपको। थैंक यू सो मच।